हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग देखने वाले हैं इसका टाइप 2, ठीक है, जो कि बेस्ड है कॉइन्स पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, कॉइन प्राइस इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर होगा टोटल रुपीज़ के, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं और उनकी जो टोटल वैल्यू है यानी कि 100 रुपये मान लिया जाए, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कितने सिक्के हैं, तो आप क्या कहेंगे, तुरंत आप बता सकते हैं मेंटली कि ये 200 होंगे, ठीक है। लेकिन मान लिया जाए इसको मुझे मैथमेटिकली खुद से करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 100 डिवाइडेड बाय 50 पैसे। लेकिन 50 पैसे को मुझे यहाँ पर रुपीज़ में रखना पड़ेगा क्योंकि ये रुपीज़ में है, ठीक है। तो मुझे इसको रुपीज़ में रखना होगा और 50 पैसे को रुपीज़ में मैं रख सकता हूँ 1/2 रुपीज़, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर मैं रखूँगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 200, ठीक है। 200 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको याद रखना होता है क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उसमें रेशियो गिवन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें ये लगाना पड़ता है रूल। दूसरा पॉइंट यही है, नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर टोटल रुपीज़ बट्टे रुपीज़, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की समान संख्या में सिक्के हैं। यदि थैले में कुल धन 35 रुपया हो तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको याद रखना है रुपीज़ इंटू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर क्या होता है, इसको इंटू करेंगे तो बराबर क्या आएगा, टोटल जो वैल्यू है रुपीज़ की, ठीक है, वो आएगी। क्या दिया हुआ है, 1 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे को हम लिखेंगे 1/2, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 और समान संख्या में सिक्के हैं, इसका मतलब 1:1:1 के फॉर्म में है, ओके। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, सबको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो रेशियो है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, लेकिन सबको करना होता है, एक को नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ओके। रेशियो के फॉर्म में इनका टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 7 है और एक्चुअल में कितना है ये 35। कुल धन 35 है और कुल धन का अनुपात हमारे पास है और कुल धन रेशियो के फॉर्म में 7 है, तो ये हो गया 35। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7×5 35, 5 से, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो मैं 1 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 होगा, तो 20 रुपये हो गए 1 रुपये के सिक्के, यानी टोटल कितने पीस होंगे, 20 पीस, सारे के सारे 20-20 करके होंगे, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं जिनके संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है, ठीक है। यदि बैग में कुल 1800 रुपये के सिक्के हैं तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या बतानी है आपको। तो 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। संख्याओं का अनुपात 4, 3 और 2 इंटू कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल जो इनका प्राइस है, रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। आगे और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो इनका टोटल मूल्य कितना आ रहा है रेशियो के फॉर्म में, तो आप कहेंगे 10, ठीक है। 5 3 8 2 10। 10 कितने के बराबर हो गया, 1800 के। बिल्कुल पहले ऐसा क्वेश्चन ही है, कट जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 180 से। तो 2 रुपये की टोटल वैल्यू क्या आएगी, तो 2 रुपये की टोटल वैल्यू आएगी आपकी 18×3 = 540, 540 रुपये। तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 270, तो ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं तथा रुपयों का अनुपात दिया हुआ है और 25 पैसे के सिक्के आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। रुपयों का अनुपात दिया हो यानी कि आपके पास यहाँ पर अब की बार टोटल जो प्राइस है ना वो गिवन है, उसका रेशियो गिवन है। क्या क्या है, 2, 3 और ये है 4, ओके। रुपीज़ का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1, 50 पैसे को 1/2
और इसको मैं लिखूँगा 1/4, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था आपको, ये वाला पॉइंट लग रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर टोटल रुपीस बट्टे रुपीस, ओके। चलिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2, ये आ जाएगा आपका 2 ऊपर जाएगा तो 6, ये ऊपर जाएगा तो 16, इसको कटा देंगे 2, 3 और 8, ओके। ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया आपका, उसका रेशियो। तो 8, 3, 11 और 1 12, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 480, है ना, 480, ओके। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 12 चौक 48, 4 से। क्या पूछा है 25 पैसे के सिक्के, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 40 से, तो कितना हो जाएगा ये 8 चौक 32, 320। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आ गए 25 के 320, तो आंसर ऑप्शन ए। फिर आगे देखते हैं। एक बॉक्स में 56 रुपये के रूप में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है टोटल मूल्य 56 रुपये के रूप में है, ठीक है। और रेशियो तो गिवन नहीं है, लेकिन रेशियो के बारे में ये दिया हुआ है हमारे पास कि कौन कितना गुना है, कौन कितना 4 गुना है। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने हैं, तो ये रहे 50 पैसे के सिक्के, ये रहे 25 पैसे के सिक्के, इससे ये 2 गुना है, तो ये हो गया 2:1, ओके। 1 रुपये के सिक्कों से ये 4 गुना है, तो 1 रुपये के सिक्के ये रहे, तो इससे ये 4 गुना है, कौन 50 पैसे के सिक्के, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ओके। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, इसको भी 2 से, तो ये 1, ये हो जाएगा आपका 2। तो इनका अनुपात आ गया सिक्कों की संख्या का। रुपीस का अनुपात तो हमें गिवन है, 1 रुपये 50 पैसे और ये हो गया 25 पैसे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स 1:4:2, ठीक है। इनटू कर देंगे, टोटल आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2, ये 4, ये हो जाएगा 1, ओके। टोटल कितना आ रहा है इसका, क्योंकि टोटल गिवन है हमारे पास, इसीलिए हम टोटल निकालेंगे, तो कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू गिवन है, कितनी है 56, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 7 8 56, 8 से। आपसे पूछा गया है बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के टोटल होंगे आपके 8 चौक 32, 32 रुपये इनका टोटल मूल्य है, तो इसका डबल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य, कुल मूल्य कितना है 160 रुपये, ओके। बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना हो, तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, ओके। तो 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 1/2 लिखूँगा मैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1/4, ओके। चलिए उसके बाद 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या थी, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का 3 गुना, तो मैंने लो इसको 3 गुना कर दिया, ओके। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब मैं इसको मान लूँगा कि ये x है, तो ये 3x है, एक्चुअल मैंने मान लिया कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 1 रुपये के और 25 पैसे के, वो x हैं और 3x हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल माना गया, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, इसने कहा था कि कुल कितने सिक्के हैं 220, ठीक है, कुल कितने हैं ये 220 हैं। तो मुझे बताइए कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी, ठीक है। मैं यहाँ निकाल सकता हूँ 220 माइनस 3x माइनस x क्या हो जाएगा, बोलिए 4x। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, अब क्वेश्चन आसान हो चुका है। ये हो जाएगा आपका 2 से भाग जाएगा 110, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4/x। इनका कुल मूल्य हमारे पास गिवन है 160 रुपया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू ही मैंने
अज्यूम की थी, तो यहाँ पर मैं जोड़ करके अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, ये टोटल है। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 12x होगा, ये होगा आपका 440। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया है, चलिए x/4 होगा ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 440। ठीक है, ये हो जाएगा 8x और ये x। 4 को इधर भेज देंगे, 16 चौक 64, 12x 8x। ठीक है, यहाँ माइनस है, 12 में से 8 गया, 4 और 1 5x। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ हो गया 5x। उसके बाद 440 को मैं उधर कर दूंगा तो कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 200। x का मान आ गया 40, 5 चौक 20। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, 50 पैसे के बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, कितने हैं, 220 माइनस 4x, तो 220 माइनस 4 इंटू 40, 220 माइनस 160, 60 आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं, उनकी कुल संख्या 300 है, कुल मूल्य 960 रुपये है। यदि 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों को आपस में बदल दिया जाए तो कुल मूल्य 40 की कमी हो जाती है। ओके, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, रुपीज़ दिया हुआ है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़। ठीक है, नंबर्स तो नहीं दिया हुआ है इनका कॉइन्स का। ठीक है, लेकिन कुल संख्या गिवन है 300 है और कुल मूल्य भी गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है कि 1 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्कों की संख्या को आपस में जब हम बदल देते हैं तो 40 रुपये की कुल मूल्य में कमी आ रही है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 3 हैं और 5 रुपये के जो सिक्के हैं टोटल मेरे पास हैं 9। ओके, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके पता लगा लूँगा कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 9 45, कितना हो गया 48, यानी मेरे पास टोटल 48 रुपये हैं। फिर मैंने कहा कि मेरे पास 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, लेकिन इस बार मैंने ये जो संख्या हैं इसको पलट दिया, यानी कि ये हो गए 9 और ये हो गए 3। तो इसका टोटल मूल्य कितना होगा, 9 और ये हो जाएगा 15, तो कितना हो गया ये टोटल 24। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक कीजिए एक चीज़ कि यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है टोटल प्राइस में। ये टोटल प्राइस है तो अंतर आ रहा है 24 रुपये का। और एक कॉइन जो है, इन दोनों कॉइन के बीच रुपीस में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 4 रुपीज़ का अंतर है यहाँ पर। और इन दोनों के कॉइन्स में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 6 कॉइन का अंतर है। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 24 रुपीज़। यानी कि हमारे पास क्या आया कि टोटल प्राइस में जो डिफरेंस है वो अगर हमें पता लगाना है तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उनके रुपीस में कितना अंतर है और उनकी संख्याओं में कितना अंतर है। उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल प्राइस में अंतर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे ये पता लगाना है कि दोनों की संख्याओं के बीच अंतर कितना है, जो दोनों सिक्के हैं जिनको हम पलट रहे हैं उन दोनों के बीच संख्याओं में अंतर कितना है, तो हमारे पास 2 चीज़ गिवन होनी चाहिए। क्या क्या, पहली चीज़ ये गिवन होनी चाहिए कि उनकी टोटल वैल्यू में कितना अंतर आ रहा है, और दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन होनी चाहिए कि रुपए में अंतर कितना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कह दिया है कि 40 रुपये की कमी आ रही है, और रुपए में भी अंतर हमारे पास गिवन है कि 1 रुपये का है ना। तो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि जो दोनों सिक्के हैं उन दोनों की संख्याओं के बीच अंतर कितना है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पता लगाना है कि ये 6 कैसे आया, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इस 24 को मैं डिवाइड कर दूँगा इस 4 से।
तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम मुझे क्वेश्चन में, दिए हुए क्वेश्चन में करना है। 40 की कमी आई है तो 40 लिखा मैंने। दोनों के बीच अंतर है 1 रुपये का, तो 1 से मैंने डिवाइड किया तो आ गया मेरे पास 40। तो ये 40 क्या है, ये 40 है संख्या दोनों सिक्कों के बीच के अंतर की। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स को अज्यूम कर सकता हूँ आराम से। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो उनके बीच तो अंतर 40 का है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये कितने होंगे, 1 रुपये के सिक्के x माइनस 40 होंगे। ओके, और 5 रुपये के सिक्के की संख्या क्या होगी, तो टोटल इनकी कितनी है, टोटल ये लोग 300 हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स टोटल 300 हैं, तो ये कितने होंगे, 300 माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 40। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस एक्स माइनस 40। तो देखिए 300 और ये 40 जुड़ जाएगा तो 340 माइनस एक्स भी, ये वाला भी माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा ये 2x। ठीक है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना होगा एक चीज़ कि मैंने यहाँ पर 2 रुपये की संख्या को ही क्यों x लिया, इसको क्यों नहीं x लिया मैंने। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए आप कि मैंने जो है उदाहरण में 1 रुपये के सिक्के 3 लिए थे और 5 रुपये के 9 लिए थे। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या मैंने ज़्यादा रखी, इसीलिए जो है शुरू में वैल्यू ज़्यादा आई, तभी अंतर 24 आया। अगर मैं इसको शुरू में 9 रखता यहाँ पर और यहाँ पर मैं 3 रखता तो यहाँ पर आता 24 और यहाँ पर फिर आ जाता 48, तो अंतर तो -24 हो जाता ना, इसीलिए। ठीक है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा होगी, तभी यहाँ पर 40 की कमी आ रही है, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे आसानी से। तो ये हो जाएगा x माइनस 40 प्लस 2x प्लस 5 3 15 5 चौक 20 170, यानी 1 0 और आएगा, 5 दूनी 10 और टोटल गिवन है यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 960। ओके, अब इसको सोल्व कर लेंगे। तो 1700 है, ये 40 है, इस 40 को मैं उधर भेज दूंगा तो 1000 हो जाएगा, और फिर मैं 1000 को इस तरफ भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1700 माइनस 1000, x माइनस एक्स को और 2x इन दोनों को मैं घटा दूंगा इसमें, तो कितना बचेगा यहाँ 7x, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर 7x, x का मान क्या हो जाएगा 700 बट्टे 7, 100। ठीक है, तो x का मान आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 340 माइनस 2x, तो 340 माइनस 2 इंटू एक्स 100, 340 में से 200 गया तो 140, ऑप्शन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज का। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपये है और 25% 10 रुपये, 15% 2 रुपये में और शेष 1 रुपये मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 5 रुपये के सिक्के हैं, फिर हैं 10 रुपये के, फिर हैं 2 रुपये के और फिर हैं 1 रुपये के। ओके, ये रुपीस इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर क्या होगा, टोटल रुपीस। संख्याओं का अनुपात हम निकाल लेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है। क्या क्या हो जाएगा बोलिए, 20, फिर 25%, फिर 15%, फिर क्या होगा 20। इसको देखिए 20, 25 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 45 15 60, तो यानी 100 माइनस 60, ये कितना आ गया 40। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पर आ गई 40, लेकिन ये रेशियो में है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा, कॉमन आ रहा है 5,
5 चौक 20, 5 पच्चे 25, 5 तिये 15 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। इसके बाद अगर और कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 कॉमन आया, यहाँ भी 2 कॉमन आया, यहाँ 2 कॉमन आया और यहाँ भी आया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये होगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, 25 होगा, फिर होगा आपका 3 और ये हो गया 4। ठीक है, इन सब का सम कितना आ रहा है? 35 और 7 42। 42 की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 210 रुपये कुल मूल्य का अनुपात है ये। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? तो 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 1 रुपये का आपका मूल्य कितना हो रहा है टोटल? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो रहा है 20। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी होगी 20। आंसर टी। तो ये था इसका कॉइन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।